ओके, तो आगे चलते हैं। बट सबसे पहले हमने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। मिस्टेक थी हमारी ये यहाँ पे। जब हमने उसका जब हमने यहाँ पे आके ये चेंज किए थे आईपी एड्रेसेस, तो हमने ठीक चेंज नहीं किए थे। हमें उससे पहले क्या करना था, हमें इससे पहले यहाँ पे विंडोज सर्वर पे इस पे क्लिक राइट क्लिक करना था, इसकी सेटिंग्स में जाना था, फिर नेटवर्क अडॉप्टर पे क्लिक करना था, और फिर इसको होस्ट ऑनली करना था। ओके, फिर इसको होस्ट ऑनली करना था, फिर यहाँ पे आके ओके कर देना था। फिर जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा विंडोज़ 11 है, जो हमारा होस्ट है, उसके ऊपर जाके हमने यहाँ पे आके ना यहाँ पे आके लिखना था IP config स्लैश ऑल। ओके, IP config स्लैश ऑल। जब ये लिखोगे तो फिर ऊपर थोड़ा आना है, और फिर इस दफ़ा हमने इस वाले की देखना है जो VMnet 1 है। इसको नहीं देखना जो वायरलेस लैन अडॉप्टर वाईफाई था, पहले तो इसको देखा था 192.168.174, या आपका कोई डिफरेंट होगा। बट इस टाइम हमने VMnet 1 को देखना है, VMnet 1 को। ओके, और VMnet 1 पे हमने देखना है कि IPv4 क्या है। IPv4 है 192.168.179.1। 192.168.79। और यहाँ पे 1 पहले 3 तो सेम लिखते हैं, लास्ट वाला 200 कर दो, 20 कर दो, कुछ भी करते हैं, 20 कर देते हैं। सबनेट मास्क पे जस्ट ऐसे क्लिक करो कि ऑटोमेटिकली आ जाएगा। डिफ़ॉल्ट गेटवे, डिफ़ॉल्ट गेटवे यहाँ पे खाली छोड़ा हुआ है, तो आप भी खाली छोड़ सकते हो। ओके, और DNS सर्वर वही लिखना है जो IP एड्रेस है, सेम लिखना है। DNS 192.168.79.20, जो IP एड्रेस है सेम DNS देना है, और यहाँ पे ओके कर देना, ओके कर देना। यहाँ से बैक आ जाना। ओके, इतना आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से करना है। अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप्स पे चलते हैं, हमने क्या करना है। अ, अब हम करें DNS सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। DNS डोमेन नेम सिस्टम, जो डोमेन्स को IP एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं, फ़ोन बुक ऑफ द इंटरनेट होता है। वाई DNS इज इम्पॉर्टेंट, वो सारा कहानियाँ। DNS के कॉन्सेप्ट्स। होस्ट ए क्या होता है? होस्ट ए होता है IPv4, IP एड्रेस का वर्जन 4। ठीक है, वो होस्ट ए होता है, और होस्ट 4A होता है IPv6। ओके, डबल ए होता है IPv6। हम यूजली IPv4 से डील कर रहे होते हैं, बट IP एड्रेस का वर्जन 6 भी है, उसको डबल ए रिकॉर्ड कहते हैं। सी नेम होता है जो हम किसी भी डोमेन की ना, डोमेन की एक डोमेन है उसका एक निक नेम रख देते हैं। ओके, हम कहते हैं कि एक हमारे पास डोमेन है करारस्किन.com, उसको हम जोड़ते हैं करार.com के साथ। तो कोई भी कभी करार.com पे आएगा ना, तो ऑटोमेटिकली करारस्किन.com ही खोलेगी। बट कंपनीज क्या करती हैं, 10-15 डोमेन्स और ले लेती हैं। करार.com, इसी तरह से KS.com, skin.com। कोई भी बंदा skin.com पे आए, करार.com पे, किसी पे भी आए ना, खुलती एट द एंड करारस्किन.com है। इसको सी नेम रिकॉर्ड कहते हैं। MX रिकॉर्ड होते हैं जो उसी सर्वर से जो ईमेल्स जाती हैं, जिस तरह से फॉरगॉट पासवर्ड की ईमेल जा रही होती है। PTR हमारा रिवर्स लुकअप रिकॉर्ड होता है। यानी अगर कोई बंदा डोमेन करारस्किन.com से सर्च नहीं कर रहा, उसके IP एड्रेस से सर्च कर रहा है 192.168. ब्ला ब्ला,
और वो करके एंटर कर रहा है तो फिर PTR रिकॉर्ड चलता है, फिर वो IP एड्रेस डोमेन में कन्वर्ट होता है। ओके, फिर खुलती तो Craftskin.com ही है, बट वो IP एड्रेस डोमेन में कन्वर्ट होता है। अब जोन क्या होती है? वो फोल्डर जिसके अंदर DNS के सारे रिकॉर्ड्स होते हैं, जिनमें दो रिकॉर्ड होते हैं, फॉरवर्ड लुकअप और रिवर्स लुकअप। फॉरवर्ड लुकअप वो होता है जो डोमेन्स को IP में कन्वर्ट करता है। रिवर्स लुकअप वो होता है जहाँ पे पढ़ा हमने PTR, रिवर्स लुकअप रिकॉर्ड, BTR रिकॉर्ड भी कहते हैं इसको, रिवर्स लुकअप जोन भी कहते हैं। ये वो होता है जो IP एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। DNS की क्यूरीज के कुछ टाइप होते हैं, रिकर्सिव, इटरेटिव और इनवर्स। ये सिर्फ इनको याद कर लो, क्यूरी के टाइप्स, इनके आगे कोई इनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, और इनकी एक्सप्लेनेशन इतनी बड़ी है कि अगर करने बैठोगे तो दिन लग जाएंगे पूरा पूरा। सिर्फ इनके नाम याद कर लो। DNS की जो क्यूरी की टाइप्स तीन होती हैं, रिकर्सिव, इटरेटिव और इनवर्स, इतना कोई आ नहीं सकता, बस ऐसे देखने के लिए तो बस देख लो, इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम देखें इंस्टॉलिंग द DNS सर्वर रोल। ओके, तो अब हम देखेंगे कि इसको हमने अब DNS का जो हमारा सर्वर का रोल है, इसको हमने कनेक्ट किस तरह से करना है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जाएंगे और मैनेज पे जाएंगे। ओके, ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे जाएंगे, इधर से नेक्स्ट करेंगे, रोल बेस्ड फीचर्स सेलेक्ट करेंगे जैसे पहले किया था, और फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर DC1 जो है वो सिलेक्ट हुआ है, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ओके, DNS सर्वर इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, हमने लास्ट टाइम कर दिया था, लास्ट टाइम DNS सर्वर पे ऑलरेडी टिक हुआ हुआ था। ठीक है, हमने लास्ट टाइम कर दिया था इंस्टॉल, तो इस दफ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम इसको बैक आ जाते हैं। इस पे कॉन्फ़िगर का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? ओके, ये आ गया, फॉरवर्ड टू कप्सन। ओके, अब हमने एक फॉरवर्ड लुकअप जोन भी बना सकते हैं, रिवर्स लुकअप जोन भी बना सकते हैं, जो दो जोन हमने पढ़ी हैं। ठीक है, फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या करती थी? फॉरवर्ड लुकअप जोन कहती है डोमेन को IP एड्रेस में कन्वर्ट करती है, डोमेन को IP एड्रेस में। रिवर्स PTR होती है, PTR रिकॉर्ड्स अगर कोई IP एड्रेस से सर्च कर रहा है तो उसको डोमेन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो अब हम फॉरवर्ड लुकअप जोन पे क्लिक करते हैं। ओके, न्यू जोन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा। um, आ रहे ऑप्शन, तो ऐसा उसको अंदर तक जाने पे ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम न्यू जोन पे क्लिक करेंगे, फॉरवर्ड लुकअप जोन पे, और यहाँ से नेक्स्ट जाएंगे। इधर से प्राइमरी जोन ही रहने देना है इसको। ओके, यहाँ से नेक्स्ट जाना है, और रेप्लिकेशन का स्कोप, रेप्लिकेशन यानी बैकअप। ओके, बैकअप टू ऑल DNS सर्विस रनिंग, हाँ ये डिफ़ॉल्ट रहने देना है बैकअप। नेक्स्ट करना है, और जो जोन का नेम है वो वही रख देना है जो हमारा डोमेन का नेम है, lab.local, और नेक्स्ट कर देना है। और
allow only secure, ओके ये डिफ़ॉल्ट रहने देना, नेक्स्ट कर देना और फिनिश कर देना. The zone already exists. ओके तो यहाँ पे ये हो रहा है कि ना अ, जब हमने सर्वर बनाया था लैब डॉट लोकल तो उसकी फॉरवर्ड जोन और रिवर्स जोन ऑलरेडी बन गई थी. ओके तो अब हम ये कर सकते हैं कि जोन का नेम चेंज कर सकते, कोई और जोन का नेम रख सकते हैं, किसी और डोमेन के लिए बना सकते हैं जोन. लेट्स से Raskin.com. जस्ट तजर्बा करके देखते हैं कि ये बनती है या नहीं बनती. बन गई. ओके इस डोमेन के लिए एक फॉरवर्ड जोन बन गई. अब अ, ये जो हमारा ये जो हमारा जोन है, एक लैब डॉट लोकल की तो फॉरवर्ड जोन पहले से बनी हुई है. ठीक है अब हमने इस जोन पे Raskin.com वाली जोन पे बल्कि इस जोन पे तो हम बना ही नहीं सकते बिकॉज ये तो अभी बनाई है हमने. इस नाम की तो कोई डोमेन ही नहीं है. बट अभी बल्कि बन जाएगा. पर इसको एक दफ़ा डबल क्लिक करना है, ओपन करना है, फिर बैक आना है, फिर इस पे क्लिक करना है, फिर एक न्यू होस्ट. ओके फिर इस पे क्लिक करना है न्यू होस्ट ए और ट्रिपल ए. इस पे जाना है और होस्ट का नेम दे सकते हैं हम. अभी हम यहाँ पे DC1 दे देते हैं जो हमारे सर्वर का नेम है. ओके और जो सर्वर की IP है वो यहाँ पे दे सकते हैं 192.168.79.10. ओके और ऐड कर देना है होस्ट. ओके द होस्ट रिकॉर्ड DC1Raskin.com was successfully created. इसको ओके कर देना, यहाँ से डन कर देना. अब हमने अब क्या बनाया DC1. हमने कौन सा बनाया DC1.Raskin.com. ओके क्योंकि हमने DC1 उसका नाम रखा था. जो न्यू होस्ट इसमें ऐड किया था वो कौन सा था DC1.Raskin.com. अब हमने देखना है कि जो DC1 हमने बनाया है ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा. इस CMD में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ping DC1.Raskin.com. Okay, this is unreachable right now. एक minute. Let me try one another. Ping. रुको. ये जो लैब डॉट लोकल था इस पे एक और रिकॉर्ड बनाते हैं. Raskin को छोड़ो. ठीक है लैब डॉट लोकल पे एक और होस्ट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं DC1 का और इस पे एड्रेस दे देते हैं जो हमारे सर्वर का एड्रेस है 192.168.79.1. इसको ऐड कर देना, ही ऐड हो गया. अब लैब डॉट लोकल के अंदर कोई DC1 ऐड हो चुका है. ओके इसको हमने स्काइप एड्रेस गलत दे दिया, इसको डिलीट करते हैं. .1 लिख दिया, .10 लिखना था. पाया देते हैं न्यू होस्ट DC1 यहाँ पे हम 192.168.79.10 इसको ऐड करते हैं. ये ऐड हो गया. इसको पिंग करते हैं यहाँ से. पिंग
dc1 डॉट लैब डॉट लोकल। ये सब देखो पिंग हो रहा है, 0% लॉस, यानी जितना भी डाटा था वो हमारा पूरा इस डोमेन सर्वर पे जा रहा है, dc1 डॉट लैब डॉट लोकल पे जा रहा है। करार स्किन वाले पे इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि करार स्किन डॉट कॉम तो अभी तक हमने कोई डोमेन बनाया ही नहीं है ना। लैब डॉट लोकल तो पहले से डोमेन बनी हुई है फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर। वो जिस करार स्किन डॉट का मैंने आपको जस्ट बनाना सिखा दी कि फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर मजीद जोन्स किस तरह से बनती हैं। ओके, कि मजीद प्राइमरी जोन्स किस तरह से बनती हैं, वो कितनी भी बनाओ आप बना सकते हो मजीद जोन्स, बट अभी हमें मजीद जोन बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं। ओके, फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर मजीद जोन्स बनाने की ज़रूरत थी ही नहीं, बिकॉज अभी तक तो हमारी पूरी इस सर्वर के अंदर सिर्फ एक ही डोमेन है, लैब डॉट लोकल। ओके, सिर्फ एक ही डोमेन है लैब डॉट लोकल, और जो लैब डॉट लोकल की डोमेन है उसके अंदर फिर हमें जाके अपने इस सर्वर को ऐड करना है। लैब डॉट लोकल के अंदर जाके हम न्यू होस्ट ए और ट्रिपल ए करेंगे। ओके, न्यू होस्ट करेंगे, उसका नेम देंगे और इसका आईपी एड्रेस देंगे, वो जो हमने कंट्रोल पैनल के अंदर जाके इस पूरे सर्वर का जो आईपी एड्रेस दिया था वो देंगे यहाँ पे। ओके, 192.168.79.10 जो हमने दिया था वो देंगे। फिर लैब डॉट लोकल के अंदर एक बन जाएगी dc1.lab.local। ओके, अब ये जो dc1.lab.local बनी है इसको हम यहाँ पे आके पिंग करेंगे, पिंग dc1.lab.local। यही करके दिखाना होगा वहाँ पे आपको अपने प्रैक्टिकल के अंदर। इसको पिंग किया तो देखो 0% लॉस है, ये पिंगिंग हो रही है हमारे पास। अब जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है कि हमने ना रिवर्स लुकअप जोन्स बनानी है। ये तो फॉरवर्ड लुकअप जोन थी। फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर क्या करते हैं, हम डोमेन का नाम लिखते हैं, डोमेन का नाम आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, रिवर्स लुकअप जोन के अंदर हम आईपी एड्रेस से पिंग करते हैं, तब हम बनाएंगे रिवर्स लुकअप जोन। DC1 के अंदर आ गए, रिवर्स लुकअप जोन के अंदर आ गए। अब रिवर्स लुकअप जोन के अंदर हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे, न्यू जोन बनाए। रिवर्स लुकअप जोन के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई बनी ही नहीं होती। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, प्राइमरी जोन, नेक्स्ट नेक्स्ट, IPv4 रिवर्स लुकअप जोन, नेक्स्ट। हाँ, नेटवर्क आईडी तो वही होती है ना। देखो ये वहाँ पे कंट्रोल पैनल के ऊपर जो हमने चेंज टॉप टू सेटिंग्स और यहाँ पे आके प्रॉपर्टीज और ये जो पहले 3 डिजिट होते हैं 192.168.79, ये हमारी नेटवर्क आईडी होती है, क्योंकि ये हमेशा सेम रहती है, आईडी यही होती है, सेम हमेशा रहती है। तो 192.168.79 इसको लिखना है, 192.168.79, और जो सेम रहती है उसको यहाँ पे लिख देना, 192.168.79। ओके, और यहाँ से नेक्स्ट कर देना, नेक्स्ट कर देना, फिनिश कर देना। अब ये रिवर्स लुकअप जोन हमारी बन चुकी है। यस, तो ये जो रिवर्स लुकअप जोन है ना, um, अब हम इसको पिंग करते हैं। इसके अंदर कुछ होस्ट ऐड नहीं करना, बिकॉज ये तो रिवर्स है, इसको सब कुछ ऑलरेडी पता है। ओके, अब हम इसको यहाँ से पिंग करते हैं। अभी हम पिंग नहीं करेंगे, हम इसको NS लुकअप करेंगे। NS लुकअप का मतलब होता है कि हम इसको सर्च कर रहे हैं कि एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। NS लुकअप ये भी पिंग की तरह की एक चीज़ है। ओके, NS लुकअप करेंगे, NS लुकअप, और अब हम 192.168.169.20 या 10 जो भी था हमारे DC1 के अंदर, एक 10 वाला बनाया था हमने, उसको उसको हम एंटर करेंगे।
तो दोबारा करते हैं, एक मिनट। 20 था आई थिंक। Okay, what can be the problem here? Hmm. Uh, ये पिंग करके देखते हैं, एक मिनट। पिंग 192.168.79.10। ओके, अब ठीक काम करे। एनएस लुकअप को छोड़ो, पिंग ही करना है हमने। ओके, देखो पिंग हमने किया। अब हमने इसको, इस आईपी एड्रेस को पिंग किया तो ये भी चल रहा है। पहले हमने किसको पिंग किया था? पहले हमने पिंग किया था उसकी डोमेन को। ओके, उसकी डोमेन को पिंग किया था, तब भी वो चल गई थी डोमेन। ओके, हमने पिंग किया था dc1.lab.local को, तब तब डोमेन चल गई थी, तब हमारा 0% लॉस हुआ था। ये देखो, पिंग मतलब जब पिंग इस तरह से चल जाए तो इसका मतलब 0% लॉस। ओके, जब 0% लॉस हो रहा है तो मतलब पिंग सक्सेसफुली वर्क कर रही है, कनेक्शन है पड़ा। पिंग का मतलब होता है कनेक्शन चेक करना। 0% लॉस मतलब कनेक्शन है पड़ा, कनेक्शन इस डोमेन के साथ था पड़ा। अब हमने उस डोमेन का आईपी एड्रेस लिखा, उस डोमेन का आईपी एड्रेस लिखा। जब उस आईपी एड्रेस को पिंग किया तब भी कनेक्शन है पड़ा। ओके, आईपी एड्रेस के साथ भी कनेक्शन है पड़ा और 0% लॉस है, इसका मतलब कि आईपी एड्रेस के साथ कनेक्शन है पड़ा, वो भी वर्किंग में है। तो यहाँ तक हमारा हो गया फॉरवर्ड और बैकअप लुकअप जोन से हमारे दोनों हो गए। अब हम, उसने ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। स्टार्ट करो, ऐड टूल्स एंड फीचर्स में जाओ, डीएनएस सेलेक्ट करो। हमने पहले ही से पहले ही कर दिया था। टूल्स, डीएनएस, कॉन्फ़िगरिंग फॉरवर्ड लुकअप जोन, डीएनएस मैनेजर, जोन का नेम डालो, जोन, ये सारा कुछ सेलेक्ट करो, जोन बन जाएगी। और क्रिएटिंग डीएनएस रिकॉर्ड। ओके, उसके बाद हमने तो वो वाला ए होस्ट का रिकॉर्ड डाला। सी नेम से भी डाल सकते हैं, बट हम सी नेम नहीं डाला। ओके, सी नेम मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक कंपनीज होती है, मुख्त बहुत सारी अपनी डोमेन्स ले लेती हैं कि mail.example.com पे भी अगर कोई आएगा ना तो खुल कौन सी जाए, सर्वर वन। ओके, यू भी कर सकते हो, बट अभी हम कौन सी करेंगे? एमएक्स होती है मेल सर्वर। ओके, अभी हमने कौन सी करनी है? ए होस्ट रिकॉर्ड। ओके, उसके थ्रू हमने कर दिया पूरा, फॉरवर्ड भी बना दिया और बैक फॉरवर्ड भी बना दिया, रिवर्स पीटीआर भी बना दिया। अब टेस्टिंग डीएनएस फंक्शनैलिटी, नेटवर्क अडॉप्टर सेटिंग्स, डीएनएस सर्वर का आईपी, सीएमडी ओपन करना है, एनएस लुकअप होस्ट नेम, पिंग करना है। ठीक है, हमने पिंग किया lab.local को, चल गया। उसके बाद हमने पिंग किया उसको, क्या कहते हैं, उसके आईपी एड्रेस को, वो भी चल गया।
ओके, तो अब ये आगे हमने ये साइड देख लिया, फॉरवर्ड रिवर्स सारा जोनिंग वगैरह, डीएनएस के सारे। अब आगे इंटीग्रेटिंग डीएनएस विद एक्टिव डायरेक्टरी। करें डीएनएस इज रिक्वायर्ड फॉर डोमेन कंट्रोलर, सेंड योर प्रमोटर सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। जब हम कोई भी डोमेन कंट्रोलर जब हमने स्टार्टिंग में बनाया था, तो डीएनएस जोन के जो फॉरवर्ड जोन होती है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। वहाँ पे हमने देखा कि ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट क्रिएट हुई हुई थी। आ, ये वाली जो जोन थी ना, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि फॉरवर्ड लुकअप जोन के अंदर लैब डॉट लोकल ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट बना हुआ था। ओके, लैब डॉट लोकल बाई डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी बना हुआ था। हमने क्रास्किन डॉट कॉम बनाया, बट क्रास्किन डॉट कॉम की कोई डोमेन नहीं थी, इसलिए वो वर्क नहीं किया। लैब डॉट लोकल ऑलरेडी बाई डिफ़ॉल्ट बना हुआ था। तो वही वो बात कर रहे हैं कि डीएनएस इज रिक्वायर्ड, और डीएनएस जोन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है बाय डिफ़ॉल्ट। फॉरवर्ड जोन, पीटीआर की जोन खुद बनानी पड़ती है। ओके, रिवर्स जो होती है फॉरवर्ड, मतलब डोमेन टू आईपी एड्रेस वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। सर्वर के फीचर्स, ठीक है, कह रहे डायनेमिक डीएनएस कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली डीएनएस हर किसी को मिल जाता है। जोन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे फुल ट्रांसफर आ जाता है, इंक्रीमेंटल ट्रांसफर आ जाता है, कंडीशनल फॉरवर्ड लगा सकते हैं। ओके, फॉरवर्ड रिक्वेस्ट मतलब कि अगर कोई बंदा आ रहा है इस डोमेन के ऊपर, कंडीशनल फॉरवर्डर्स मतलब अगर कोई आ रहा है हामिद डॉट कॉम डोमेन के ऊपर आ रहा है, तो जो कोई भी हामिद डॉट कॉम डोमेन पे आ रहा है वो ऑटोमेटिकली चला जाए क्रास्किन डॉट कॉम डोमेन के ऊपर। इसको फॉरवर्डेड बोलते हैं। ओके, या फिर सी नेम भी बोलते हैं, एलाइसिस भी बोलते हैं। ऊपर पढ़ा हमने सी नेम, वो यही चीज़ है, कंडीशनल फॉरवर्ड। फिर आ गया डीएनएस फॉरवर्डर्स। देखो, दुनिया में ना दो तरह के डीएनएस आजकल चल रहे हैं। एक डीएनएस है गूगल का डीएनएस, और जो इंटरनेट का डीएनएस है, पूरी दुनिया के जो इंटरनेट है वो किस डीएनएस पे चलती है। कोई तो डोमेन नेम का सर्वर है ना, जो दुनिया में कहीं पे भी आप कुछ भी सर्च करते हो, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च करते हो, क्रास्किन डॉट कॉम सर्च करते हो, तो इंटरनेट को कैसे पता चलता है कि क्रास्किन डॉट कॉम का आईपी एड्रेस क्या है, वो कैसे ओपन कर देता है क्रास्किन डॉट कॉम का आईपी एड्रेस। वो इस तरह से ओपन करता है कि दुनिया में सिर्फ दो डीएनएस चलते हैं। एक डीएनएस है माइक्रोसॉफ्ट वालों का, दूसरे गूगल वालों का डीएनएस। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर वालों का जो डीएनएस है उसको कहते हैं क्लाउड फ्लेयर, उसको बोलते हैं क्लाउड फ्लेयर, और वो डीएनएस है बाय डिफॉल्ट 1.1.1। ओके, ये डीएनएस है, इसको कहते हैं क्लाउड फ्लेयर का डीएनएस। ओके, और एक और डीएनएस है गूगल वालों का, वो है 8.8.8। ओके, ये 8.8.8 गूगल वालों का डीएनएस है। ये दो दुनिया में डीएनएस है जो दुनिया की हर डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करते हैं और हर आईपी एड्रेस को डोमेन में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो हम गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के एक्सटर्नल जो डीएनएस होते हैं उनके बीच में भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। मर्जी है जो सा भी दें, मर्जी है ना हमारी डीएनएस फॉर्मेटर कौन सा भी दें, किस तरह से मर्जी है। देखो, यहाँ पे जब आते हो चेंज adapter सेटिंग में जाते हो, आई एम जस्ट शोइंग यू। ओके, और यहाँ पे जाते हो इंटरनेट प्रोटोकॉल में जाते हो, तो आप यहाँ पे कोई भी डीएनएस दे सकते हो। यहाँ पे 1.1.1 का भी दे सकते हो, और यहाँ पे 8.8.8 का भी दे सकते हो, और वहाँ पे विंडोज सर्वर के अंदर भी ऐसे कोई भी दे सकते हो। तो ये मर्जी हो गई ना हमारी, कोई भी डीएनएस की फॉरवर्डिंग दे दें। एजिंग और सेवेंजिंग, अगर कोई बहुत ही आउटडेटेड डीएनएस ऑटोमेटिकली हट जाता है विंडोज सर्वर से। अ, अगर कोई भी आप डीएनएस नहीं दोगे तो डिफ़ॉल्ट डीएनएस यूज हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट डीएनएस या तो गूगल का 8.8.8 होता है या माइक्रोसॉफ्ट का 1.1.1 होता है। अगर कोई भी यूज़ नहीं करोगे तो डिफ़ॉल्ट, या आपने याद करना है सब कुछ। सिक्योर किस तरह से करेंगे? सिक्योर ओनली, वहाँ पे जो ऑप्शन में नेक्स्ट 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 कर रहे थे तो सिक्योर ओनली का ऑप्शन आया था। हमने पहला पहला ऑप्शन सिक्योर ओनली का सिलेक्ट किया था। दो ऑप्शन और भी थे, तीन ऑप्शन थे, हमने पहला पहला सिक्योर ओनली का सिलेक्ट किया था। हम परमिशन दे सकते हैं कि कोई और डीएनएस को मॉडिफाई ना कर सकते हैं। हम डीएनएस को फायरवॉल के पीछे रख सकते हैं कि फायरवॉल में घुसे बगैर कोई डीएनएस को यूज़ ना कर सके। हम दो दो तीन तीन डीएनएस रख सकते हैं, ठीक है, ताकि कोई छेड़खानी कर ही ना सके हमारे डीएनएस के साथ।
इसके अलावा हम डीएनएस सिक्योरिटी, इसको पढ़ते हैं डीएनएस सिक्योरिटी। यानी डीएनएस के अंदर हम एसएसएल डाल सकते हैं, डीएनएस के अंदर हम एसएसएल डाल सकते हैं सिक्योरिटी। यानी डीएनएस का जितना भी, जब भी डीएनएस का रिकॉर्ड कन्वर्ट हो रहा होगा तो पहले एसएसएल से होता हुआ यानी एनक्रिप्शन होता हुआ कन्वर्ट होगा, यानी इसमें कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती। और जोन ट्रांसफर्स डाल सकते हैं, फॉरवर्ड फॉरवर्ड जोन थी और रिवर्स जोन थी, दो पड़ी हैं। फॉरवर्ड जोन में हमारे पास जो डोमेन को कन्वर्ट करे आईपी में, और एक दूसरी है जो आईपी को कन्वर्ट करे डोमेन में, वो रिवर्स है। अब डीएनएस के इश्यूज कौन कौन से होते हैं? डीएनएस की सर्विस कभी रन नहीं हो रही होती। ये सारे इश्यूज हैं, सिंपल में लिखा हुआ है, डीएनएस चल नहीं रहा होता अक्सर। रॉन्ग डीएनएस, अगर कभी रॉन्ग डीएनएस आ जाए तो हम क्या करते हैं? आईपी कॉन्फिग स्लैश फ्लश डीएनएस। ये कहाँ पे करते हैं? हम यहाँ पे करते हैं, आईपी कॉन्फिग स्लैश फ्लश डीएनएस। अगर एक ही दिन में आप 4-5 दफ़ा डीएनएस चेंज कर रहे हो, ठीक है, बार बार डीएनएस चेंज कर रहे हो, तो मशीन कंफ्यूज हो जाती है कि कौन सा डीएनएस था। तो आप हर दफ़ा डीएनएस चेंज करने के बाद आईपी कॉन्फिग स्लैश फ्लश डीएनएस करोगे, पिछले वाले डीएनएस को फ्लश कर दोगे, यानी उनको फेंक दोगे, फ्लश कर दोगे, ठीक है, पिछले वाले डीएनएस को। अब डुप्लीकेट डीएनएस अगर कभी हो जाए तो वो भी मसला कर देता है, तो पिछले वालों को डिलीट करना है। और इवेंट व्यूअर के लॉग्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे लॉग्स होते हैं, हर चीज़ के लॉग्स होते हैं। लॉग्स कहाँ पे होते हैं? अम, देखो यहाँ पे फॉरवर्ड जोन के अंदर कुछ भी क्रिएट हो रहा है तो ये छोटी छोटी फाइल्स क्रिएट हो रही हैं, सारे लॉग्स हैं कि हम अब तक क्या क्या कर रहे हैं, हमने जो जो कुछ भी किया वो सारा स्टोर होता रहता है, ठीक है, ताकि उसकी एक सनद रहे कि हमने अब तक क्या क्या किया। कोई भी चेंजेस कर रहे हैं वो स्टोर होते रहते हैं, सारे चेंजेस उसके लॉग्स बन जाते हैं। समरी, ये वही समरी लिखी हुई है एक्टिव डायरेक्टरी की। अब डीएचसीपी पढ़ रहे हैं, व्हाट इज डीएचसीपी? डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। वो कह रहे हैं कि आप, अभी तो हमने स्टैटिक पढ़ा ना, सारा कुछ स्टैटिकली हमने किया, तो कह रहे हैं आप ये सब कुछ डीएचसीपी के थ्रू भी कर सकते हो। स्टैटिक में मैनुअल आईपी असाइनमेंट है, वो मुश्किल हो जाती है, ये सब कुछ डीएचसीपी के थ्रू भी हो सकता है। डीएचसीपी में ऑटोमेटिकली आईपी और सब कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। अब डीएचसीपी का सर्वर रोल किस तरह से करना है? ओके, ये नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो बहुत बड़ी बन गई है, ताकि आपको साथ साथ वीडियोस मिलती रहे।